सभी साधकों और शिष्यों और भक्तों को गुरु सत्यवान की ओर से नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बातें मेरे सामने इस प्रकार की आई कि मेरे से चुप नहीं रहा गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, और बहुत गहराई के पश्चात ही मेरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर ज़रूरत से ज़्यादा ही आमादा हो गए हैं और अपनी बहुत ज़्यादा इसमें महानता समझ रहे हैं कि मेरी बहुत महानता है, मेरा ज्ञान सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर एक ही संत नहीं है, असंख्य संत हैं जिनके पास एक से एक बेहतर ज्ञान पड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर उसके बाद पहली में जाता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर वो 12वीं में जाता है, फिर वो बीए करता है, बीएड करता है, एमएड करता है, फिर उसके बाद पीएचडी कर लेता है। उसी प्रकार से भक्ति की लाइन और भक्ति की क्लासें हैं। जो जितना पढ़ता है, जितना जानता है, उतनी ही बातें कर सकता है, उतना ही ज्ञान समझ सकता है। उससे आगे का ज्ञान वो नहीं समझ सकता। अब नर्सरी वाला बच्चा यदि पीएचडी वाले से बहसबाजी करने लग जाए कि हम आपसे बड़े ज्ञानी हैं और आपसे ज़्यादा संत हैं, तो ये उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि अबोध है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन यदि कोई 12वीं वाला बच्चा पीएचडी जो कर रहा है, कर चुका है, उससे कोई उसको यूँ कहे कि भाई नर्सरी वाले बच्चे का साथ दे 12वीं वाला बच्चा, जबकि 12वीं वाला जानता कि पीएचडी क्या होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान एक से एक बेहतर है, एक से एक बड़ा ज्ञान है। मेरे एक शिष्य ने मुझे कहा कि एक वीडियो देखिए गुरुजी, ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो उसी वीडियो के ऊपर आज मैं बोलने लग रहा हूँ, उसी वीडियो पर जवाब दे रहा हूँ, और ये संदेश सभी भक्तों को देना चाह रहा हूँ और सभी साधकों को देना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि सत्य कहने में कभी मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। यदि मेरी सामर्थ्य है उस ज्ञान को समझने की, मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे कहने में चूकना नहीं चाहिए। तो आज मैं अपने फ़र्ज को पूरा कर रहा हूँ। एक बेहद नाम से कोई वीडियो बनाते हैं, कोई महान संत हैं, दर्शन नाथ जी, बापू जी, उनके नाम से कुछ ऐसा जोड़ा जाता है। उनकी वीडियो मेरे शिष्य ने दिखाई मुझको, तब मैं आज उसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और उन महान संत की जितना उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, इस जन्म से ना जाने अनंत जन्मों से मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता। वो उनका ज्ञान, उनका अनुभव है। वो संसार को देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते, वो देना चाहते हैं। उनके अंदर देने की भावना है। उन्होंने जैसा समझा उतना वो दे रहे हैं संसार को, कुछ देना चाहते हैं। यदि हम उनकी नहीं समझ पा रहे तो हमें उनके लिए कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी समझने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर कि हम उनके ज्ञान को समझ सकें। तो हमें उनके लिए विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सामर्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन कुछ लोगों को खुजली होती है कि बोलना ही बोलना है, चाहे वो बात हमारी समझ में आ रही है, चाहे हमारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि खुजली उठी हुई है बोलने की, ना जाने कब से उठी हुई है। पहले हम आपस में लड़े, एक जैसे 3 लोग आपस में लड़े, उनकी कथा भी सुनाई मैंने, कहानी भी सुनाई, फिर वो दिखा भी दिया कि वो 3 लोग कौन कौन हैं। अब ये खुजली फिर उठ गई। मन्नू भैया जी के चेले करीम खान जी को उन्होंने विवाद छेड़ना शुरू किया, क्योंकि विवाद करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी है, क्या करोगे। विवाद करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम स्वयं तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन दूसरे को भी ये समझते कि वो कुछ नहीं जानता। लेकिन एक से एक जानने वाले बैठे हुए हैं संसार के अंदर। घर में नहीं मिलेंगे तो बाहर जरूर मिलेंगे। एक से एक ज्ञान जानने वाले संत बैठे हुए हैं पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है किसी ने माथे पर टीका लगाई तो वो ज्ञानी संत हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जिसके अंदर स्वयं ज्योत जलती है उसको ज्योत जलाने की आवश्यकता नहीं। इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। करीम खान जी, बिगड़ सोचे समझे आप इन संत महात्माओं के बारे में इस प्रकार से बोलने लग रहे हो हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपसे ना जाने कितनी उम्र के हैं, उनकी बातों में आप त्रुटियां निकाल रहे हैं। वहाँ तक आप पहुँच तो जाइए। पहले 12वीं के छात्र आप बने पड़े हैं, अभी 12वीं तक भी नहीं पहुँचे आप। अभी तो आप नर्सरी में 10वीं में ही हो। आप वहाँ तक तो पहुँचने की बात बहुत दूर की है। अभी तो आप उसके एक रोम के बराबर भी ज्ञान नहीं जान पाते और आप उनसे तर्क वितर्क करने की, उनके शिष्यों से तर्क वितर्क करने की बात करते हैं। आपकी स्वयं की तो दृष्टि खुली नहीं है। अभी इस चर जगत तक ही दृष्टि खुली हुई है आपकी। अभी उस दृष्टि वहाँ तक नहीं खुली हुई है आपकी। इन भूत प्रेतों को देखने की दृष्टि खुली हुई है और आप ऑनलाइन पर दृष्टि खोलने की बात कर रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पर दृष्टि, मैंने आपका वीडियो देखा है, मेरे शिष्य ने दिखाया मुझे वीडियो आपका। आप ऑनलाइन पर दृष्टि खोलने की बात कर रहे हैं। ऐसे आगे पीछे करके आंखें खोल के दिखाने से किसी की दृष्टि नहीं खुलती है। गुरु के सान्निध्य की आवश्यकता पड़ती है। उसके सामने बैठ करके जब गुरु उसको समझाएगा, जब तक उस पॉइंट को नहीं समझाएगा उसकी दृष्टि नहीं खुलेगी। आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आपने अपने गुरु के पास, मन्नू भैया जी के पास आपने कितना समय अपना आप व्यय किया है, कितना समय दिया है उनको आपने, जब आपकी दृष्टि खुली। वो भी प्रेत देखने तक दृष्टि खुली हुई है आपकी, ब्रह्मांड देखने तक दृष्टि नहीं खुली हुई है आपकी। और मन्नू, यदि आप ऑनलाइन से ही सबका उपचार करने वाले बन जाते ना, आप ऑनलाइन सबकी दृष्टि को, सबको, संसार को बहकाओ मत। वो लोग बहक सकते जो बेचारे कुछ नहीं जानते, अज्ञानता के कारण आपके चंगुल में फंस रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन में ही दृष्टि खोल देते और शक्तिपात करके सबके भूत प्रेत हटा देते तो आपको, आपके गुरुदेव को, मन्नू भैया जी को ये धाम खोलने की आवश्यकता नहीं थी। शनिदेव धाम खोलने की आवश्यकता नहीं थी। वो जानते कि संसार का उपचार इस प्रकार से होता है। सान्निध्य में आना ही होगा, सामने बैठना ही होगा। सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन ऑपरेशन नहीं कर सकता डॉक्टर। लेकिन मन्नू भैया जी, आपकी भी गलती है। आप अपने शिष्य को सब कुछ जानने के बाद भी आप उसका साथ दे रहे हैं। किसी महान संत का इस प्रकार से अपमान करने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है। आप सब कुछ जानने वाले होकर आज अपने शिष्य का इतना साथ देने लगे कि आपने सच्चाई को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। यदि आप ऑनलाइन, आपका शिष्य सब कुछ कर सकता है तो फिर आपको इस प्रकार के धाम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उसके गुरु हैं, आपके पास तो और ज़्यादा बेहतरीन शक्ति है। आपके पास तो और ज़्यादा बेहतरीन शक्ति है। यदि आपका शिष्य ऐसे कर सकता है, ऑनलाइन में दृष्टि खोल सकता है, दुनिया की, पूरी दुनिया की दृष्टि खोल रहा है वो यदि ऑनलाइन में, और बड़े बड़े संतों पर इस प्रकार से आरोप लगा रहा है, तो आप तो उससे भी बड़े संत हैं, अपने शिष्य के गुरु हैं आप तो। आपको तो आवश्यकता ही नहीं इस प्रकार के धाम लगाने की। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि ऑपरेशन ऑनलाइन पर नहीं हो सकता है, उसको सामने बैठा करके उसका पूरा ऑपरेशन जब ही हो सकता है। और इस बात को आप भी जानते हैं और समझ जाइए और अपने शिष्य को भी समझाइए। और आप अनुचित लोगों का साथ ना दीजिए। आप जैसे महान संत यदि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो आपको ये शोभा नहीं दिया करता। धन्यवाद। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।